Hello, this is Dr. Neeraj Singh and you're watching Nana Homeo Care. Today we are going to talk about a very important but ignored topic, that is postpartum depression. पहले तो इसका मतलब समझते हैं. postpartum मतलब डिलीवरी, लेडीज में डिलीवरी के बाद, और डिप्रेशन मतलब जो डिलीवरी के बाद होने वाला जो डिप्रेशन वाला चेंज है, दैट इज कॉल्ड PPD, दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. ये अक्सर खास तौर पे इंडिया में इट इज़ नॉट अ वेल डिस्कस्ड टॉपिक, क्योंकि बहुत ही कैजुअल लिया जाता है. अक्सर न्यू मदर्स को बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जो कि एक नॉर्मल वे में मान लिए जाते हैं कि ऐसा ही होगा, या फिर जस्ट वो लोग ओवर रिएक्ट कर रही हैं एंड दे आर नॉट पेड अटेंशन. जबकि रियलिटी में अक्सर ऐसा होता है कि दैट टाइम दे नीड इमोशनल सपोर्ट. उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक इमोशनल सपोर्ट की. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. एक फैमिली में एक बच्चे का जब बर्थ होता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है और एक उत्सव का माहौल सा होता है. लेकिन जो बर्थ ऑफ अ बेबी है, ये एक मदर के लिए बहुत सारे नए चैलेंजेस लेके आता है. एक बच्चे को जन्म देना बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है एक मदर के लिए. वो मदर कितना भी प्यार करती हो अपने बच्चे को, सब मदर्स करती हैं, बट डेफिनेटली एक स्ट्रेस लेके आता है एक बेबी का बर्थ. क्योंकि अगर आप कंसिडर करें नींद पूरी ना होना, बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने लिए बिल्कुल समय ना निकाल पाना, जब इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हैं तो अक्सर देखते हैं कि मदर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है. और कभी कभी जब बहुत सारे फैक्टर्स अगेंस्ट में काम करते हैं, कभी कभी वो बॉडी के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं. तो कुल मिला के कई बार होता है कि मदर्स डिप्रेशन में चली जाती हैं. एंड समटाइम्स इट्स जस्ट नॉर्मल, वेरी नॉर्मल, व्हेन इट इज कॉल्ड बेबी ब्लूज. जैसे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो नई मदर्स को लगता है कि दे आर ऑन इमोशनल रोलर कोस्टर. अगर हल्की सी डिप्रेशन है, हल्के से मूड स्विंग्स हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है, तो दिस इज नोन एज बेबी ब्लूज. और ये होता क्यों है? इट हैपन्स बिकॉज ऑफ सडन चेंजेस इन हार्मोन्स आफ्टर डिलीवरी. और जैसे कि उसके साथ साथ होता है स्ट्रेस, अलग पड़ जाती हैं वो फैमिली से, नींद पूरी नहीं होना, थकान बहुत ज़्यादा हो जाना. ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कुल मिला के क्या होता है कि न्यू मॉम्स जो होती हैं दे फील ओवरवेल्म्ड, टीयरफुल एंड दे फील इमोशनली फ्रेजाइल. बात पे वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं. बच्चों के लोग ऑलरेडी बहुत परेशान रहती हैं. अगर ये स्टार्ट होता है विद इन फ्यू डेज, जैसे 2 से 3 दिन के अंदर मॉम्स जो होती हैं इसको एक्सपीरियंस करती हैं आफ्टर डिलीवरी, और 1 हफ्ते तक ये बहुत ज़्यादा रहता है, और सेकेंड वीक तक, मतलब डिलीवरी के सेकेंड वीक तक ये धीरे धीरे अपने आप सबसाइड होने लगता है. दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज कॉल्ड बेबी ब्लूज. लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं जाते हैं कुछ हफ्ते बाद भी, या धीरे धीरे वर्स होने लगते हैं, देन यू मे टर्म इट एज postpartum depression. One may be suffering from postpartum depression. And now this is serious. Symptoms more or less baby blues जैसे ही होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन severity बहुत ज़्यादा होती है PPD के साथ. Mothers जो होती हैं they are unable to care for the newborn, and this is long lasting. This is not only for 1 or 2 weeks. This is very very long lasting. जो फर्स्ट टाइम मॉम्स हैं दे आर लाइकली टू एक्सपीरियंस बेबी ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन मोर देन अदर्स हु आर बिकमिंग सेकेंड और थर्ड टाइम. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मदर्स के साथ? दे आर नॉट एबल टू बॉन्ड विद द बेबी. ये सारे जो चैलेंजेस हैं उसके साथ अगर ये डिप्रेसिव चेंजेस आने लगते हैं, मूड स्विंग्स आने लगते हैं, तो बच्चे के साथ वो बॉन्डिंग जो असेंशियल होती है वो बन नहीं पाती है. There is indifference to the baby, there is indifference to the family, there is indifference to the life partner, जो इवेंचुअली एक विशियस साइकिल की तरह और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता चला जाता है. There is जो एंग्जाइटी है दैट इज आउट ऑफ कंट्रोल. नींद वैसे भी डिस्टर्ब रहती है बेबी की वजह से, क्योंकि बच्चा बार बार रात में जगता है, लेकिन जो ये एंग्जाइटी है
जो वो बहुत थॉट प्रोसेस उनका चल रहा है कि ये हो क्या रहा है, दे आर अनेबल टू डिटेक्ट कि ये तो नॉर्मल बात है, बर्थ ऑफ बेबी इज वेरी वेरी नॉर्मल, तो ये मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है। तो एक एंग्जाइटी इस वजह से भी है, दैट इज प्रिवेंटिंग स्लीप, सो इट अगेन इज कॉजिंग मोर ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, और ये सब होता है जहां आप बच्चे के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो उसके बाद आती हैं फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड वर्थलेसनेस। इवन कई बार देखा गया है कि जो मॉम्स होती हैं, जो पेशेंट्स होती हैं, दे आर डेवलपिंग थॉट्स विच आर प्री ऑक्यूपाइड विद डेथ, विद सुसाइड। ये इतना ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। सो इट इज नॉट वर्थ इग्नोरिंग। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें अगर आपके साथ हो रहा है या आपके घर में किसी के साथ हो रहा है, बिकॉज ये एक फैक्ट है, इट इज नॉट कि इट इज मेड अप। अगर आपको लगता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी की मदर है वो ऐसे चैलेंजेस फेस कर रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टॉक टू हर। या अगर आपके साथ खुद ही ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज डू कंसल्ट अ डॉक्टर। देयर इज डेफिनेटली अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, देयर इज अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। वो अपनी बात जो है वो किसी से शेयर नहीं कर पाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं एक फीलिंग होती है गिल्ट की कि दिस इज वेरी नॉर्मल जॉब, दिस इज वेरी नॉर्मल थिंग दैट आई शुड टेक केयर ऑफ माई बेबी, विच आई एम नॉट एबल टू डू ड्यू टू सर्टन प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग। सो वो होपलेस हो जाती है कि मैं मदर बनने के लायक नहीं हूँ। वी हैव सीन पेशेंट्स जो ये बोलते हैं कि आई डोंट डिजर्व टू बी अ मदर because I can't take this thing further. I I'm not being comfortable being a mother because I'm not able to carry day-to-day work. So this is what they are facing, and it is very difficult for them to express their feelings to somebody else. अब ये बात आती है, सबके साथ तो होता नहीं है, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता। तो जैसे पहले भी हमने बताया है कि जो फर्स्ट टाइम जो मदर्स बनती हैं, फर्स्ट टाइम मॉम्स, दे आर लाइकली टू फेस दिस प्रॉब्लम मोर, बिकॉज वो फर्स्ट टाइम होता है, उनके लिए सारे के सारे चेंजेस जो है नए होते हैं, जो उनके हार्मोनल शिफ्ट हुए हैं डिलीवरी के बाद, जो फर्स्ट टाइम वो एक बेबी को केयर करेंगी। सो दीज ऑल इन ऑल दे मेक देम प्रोन टू डेवलप बेबी ब्लूज और पीपीडी। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, देयर इज डीप डिप इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन लेवल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस, और इम्यून सिस्टम उनका वीक हो जाता है, मेटाबॉलिज्म उनका बहुत स्लो या वीक हो जाता है। तो ये सारी चीजें भी पोस्टपार्टम डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। फिर फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। फिजिकल चेंजेस जो मदर्स एक्सपीरियंस करती हैं, स्पेशली अबाउट देयर अपीयरेंस, वो किसी किसी के लिए बहुत ही दे आर वेरी चैलेंजिंग, लाइक उनके दे आर वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर अपीयरेंस। उनको लगता है कि अब हम बेबी हो गया तो हम कैसे दिख रहे होंगे, आई एम नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं मोटी हो गई हूँ, या आई एम लुकिंग वेरी डल, आई एम लुकिंग, देर आर सो मेनी लॉट ऑफ थिंग्स जो दिमाग में चल सकती हैं। And if person is very cautious or very alert about her appearance, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो ड्वेल करने लगते हैं अपनी अपीयरेंस पे। तो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर देम बिकॉज दे आर नॉट बैक टू देयर नॉर्मल, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर। सो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम कि वो खुद को एक्सेप्ट करें इस कंडीशन में, जो कि चेंज तो एक मेजर चेंज आता है आफ्टर प्रेगनेंसी एंड देन आफ्टर डिलीवरी, एंड दैट टू यू आर टेकिंग केयर ऑफ अ बेबी। तो आपके साथ बहुत सारे चेंजेस आते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, तो किसी किसी के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर स्ट्रेस भी होता है केयरिंग का, बच्चे को केयर कर रहे हैं, खुद की नींद पूरी नहीं हो पा रही है। फिर एक एंग्जाइटी रहती है उनके अंदर पूरे टाइम कि हाँ बच्चे की प्रॉपर केयर लेनी है। दैट्स अ लिटिल बिट प्रेशर, स्पेशली विद फर्स्ट टाइम मॉम्स ये ज्यादा होता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है फर्दर डिलीवरीज में, दे आर कंफर्टेबल विद इट। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसर्न रहता है कि दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द बेबी, ठीक है। तो
ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत मैटर करती हैं। और हाँ, अगर पेशेंट जो है वो उसके पास प्रीवियस हिस्ट्री है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, दैट इज बिफोर प्रेगनेंसी, या लाइफ में कभी भी वो ये प्रॉब्लम्स फेस कर चुकी हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कोई भी मूड डिसऑर्डर का, तो भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार फैमिली हिस्ट्री अगर है एंजाइटी या डिप्रेशन की, तो भी ऐसी लेडीज में, ऐसी फीमेल्स में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं पीपीडी डेवलप होने के। बाकी सोशल स्ट्रेसर्स भी हैं, जैसे कि अगर फैमिली से कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो भी ये इम्पोर्टेंट है कि वो खुद अकेले कैसे मैनेज कर रही हैं सारी चीजें। कई बार फाइनेंसेस भी एक मैटर हो सकता है आफ्टर डिलीवरी। फॉर वर्किंग मदर्स भी कई बार स्ट्रेस होता है डिलीवरी को लेकर, बच्चे को लेकर। सो दिस इज ऑल व्हाई पीपीडी में डेवलप। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स हैं, उसके बाद भी फ्यू फीमेल्स आर सो स्ट्रांग कि वो उससे उबर आते हैं, वो खाली जो बेबी ब्लूज हैं उससे बहुत हेल्दी वे में निकल के आते हैं। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जो फैमिली का इमोशनल सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब हम होम्योपैथिक अप्रोच की बात करेंगे, क्योंकि होम्योपैथिक अप्रोच जो है वो होलिस्टिक है। जो इंडिविजुअलाइजिंग का कंसेप्ट है होम्योपैथिक केस टेकिंग के दौरान, वो एक बहुत प्रॉपर तरीके से पेशेंट को काउंसलिंग भी दे देता है, एंड वी आर एबल टू गेट प्रॉपर सिम्टम्स, जिसकी वजह से हम जो ट्रीटमेंट है उनका बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो जनरल मैनेजमेंट है अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रीटमेंट, जिसमें कि डाइट का बहुत बड़ा रोल है, और कहीं ना कहीं काउंसलिंग दैट इज टॉक थेरेपी, उससे भी बहुत फायदा होता है न्यू मदर को। एंड दिस कंडीशन कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज मैनेज्ड। सो एडवाइस ये है कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही है, बहुत लंबे समय तक जा रही है, या फिर सीवियर है, कम ड्यूरेशन से है लेकिन बहुत सीवियर है, जो कि आपकी डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, या अगर आपकी फैमिली में ऐसा कोई है जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, then you should consult your doctor as soon as possible so that your problem can be treated early, और आप जो है अपने मदरहुड को एंजॉय कर सकते हैं। सो आई होप दिस आर्टिकल जो ये अभी हमने बात डिस्कस की है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत अवेयरनेस नहीं है इसके रिगार्डिंग, आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर गिवन इन डिस्क्रिप्शन, एंड हैव अ गुड टाइम. Take care.